हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम LH रूल लगाना सीखेंगे 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म के लिए, इन्फिनिटी की पावर 0 वाली फॉर्म के लिए और 0 की पावर 0 वाली फॉर्म के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने बाकी इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए देखा था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म के लिए। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। हमें पता है LH रूल कौन कौन सी फॉर्म में लगता है। LH रूल लगता है 0/0 फॉर्म के लिए या इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। अगर कोई भी फॉर्म 0/0 है या इन्फिनिटी है तो हम डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हैं। पर हमारी ये जो फॉर्म है ये 0/0 नहीं है, ना ये इन्फिनिटी है। तो ये देखेंगे कि कैसे लग सकता है इन फॉर्म के लिए LH रूल। तो करना क्या होगा, करना ये होगा कि ये जो फॉर्म है अदर देन 0/0 एंड इन्फिनिटी, उन फॉर्म को हमें इन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसमें LH रूल लगता है। तो वो कन्वर्जन कैसे करेंगे हम 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म के में, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्वेश्चन फॉर्मूले या एक्सपेंशन से ईज़िली सॉल्व हो सकता है, पर हमारा जो टारगेट है ये देखना है कि हम उसको LH रूल से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं विद 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म के लिए। मतलब अप्रोचिंग है, ये अप्रोचिंग है। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, जब भी मैं ऐसे बोलूँ 0 इंटू इन्फिनिटी या 1 की पावर इन्फिनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये है कि ये अप्रोच कर रहे हैं। तो हमेशा मैंने सारी वीडियोस में एरो लगाया है। ठीक है, तो ये अप्रोच कर रहे हैं, दे आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड 0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से हम देखेंगे कि कैसे लगा सकते हैं। सो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू साइन 1/x। सो ये क्वेश्चन में बिलोंग करता है इस वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म को, 0 इंटू इन्फिनिटी वाली को। अब कैसे भी हमें कुछ भी करके इसे 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है, कुछ भी करके। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, पर यहाँ पे देयर इज़ अ डिनोमिनेटर पार्ट। तो हमें कुछ भी करना है, कुछ भी कि इसी क्वेश्चन से कि हमें डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं से लाना है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से हम डिनोमिनेटर यहाँ से लेके आते हैं। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, ये वाला जो x है इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो साइन 1/x अपॉन 1/x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर पार्ट भी है मेरे पास, न्यूमरेटर पार्ट भी है। अब देखते हैं कि लिमिट लगा के क्या मेरी फॉर्म आई या नहीं। तो साइन 1/∞ अपॉन 1/∞, सो दिस विल बिकम साइन 0 अपॉन 0। तो न्यूमरेटर भी मेरा 0 का अप्रोच कर रहा है एंड डिनोमिनेटर भी मेरा 0 को अप्रोच कर रहा है। इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे लगता है कि हम अब LH रूल जो हम लगाना चाहते थे, LH रूल, वो हम इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो वही लगाते हैं कि कैसे लगाना है। सो यूजिंग LH रूल। अब LH रूल क्या कहता है, LH रूल हमें ये कहता है कि जो भी टर्म है उस टर्म को हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर टर्म को हमें डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना है। तो साइन 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस 1/x, एंड चेन रूल से 1/x का क्या होगा, -1 अपॉन x², एंड 1/x का अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 अपॉन x²। ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि -1/x² एंड -1/x² कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी cos 1/x, बस यही बच रहा है। लगा के देखते हैं, लिमिट चेक करते हैं कि अभी भी हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है कि मेरा आंसर आ गया।
तो कॉस 1/∞, कॉस 1/∞ क्या हुआ, कॉस 0 हुआ, एंड कॉस 0 क्या हुआ, 1। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आया, मेरा 1 आया। एंड आप ये बहुत ईजली कर सकते थे यूजिंग फॉर्मूला, डायरेक्टली 1 स्टेप में हो जाता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसके लिए हम आज देखेंगे एलिस रूल लगाना, वो है व्हेन इन्फिनिटी को ये अप्रोच कर रहा है एंड उसकी पावर जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी की पावर 0। अप्रोच से थोड़ा मुश्किल होता है बोलना, तो इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है, यही कंसिडर करना है, एरो का मतलब अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी की पावर 0 जब हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो तो उसके लिए हम एलिस रूल कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे एक क्वेश्चन से। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x प्लस 1 इसकी होल की पावर 1/x। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बोला था जब हम 1 की पावर इन्फिनिटी पढ़ रहे थे कि जब भी आपको दिखे कि कोई भी चीज़ पावर में है, ठीक है, कभी भी दिखे, तो उसका मतलब क्या है कि भाई इस क्वेश्चन में लॉग लगने वाला है। ठीक है, अब हम लेट करेंगे कि जो भी हमारा इसका आंसर है वो y है, मतलब ये y के इक्वल है। ध्यान से देखना है अब इसको। अब हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे जिसका बेस e है। लॉग बेस e को क्या बोलते हैं, ln ही बोलते हैं, तो हम ln लगाएंगे बोथ साइड। ln y लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln e की पावर x प्लस 1 एंड इसकी पावर 1/x। अब ln क्या करता है, ln क्यों लगाया, ln का मैजिक क्या है कि जो भी चीज़ पावर में होती है ना, प्रॉपर्टी है ये लॉग की, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आता है उसको। तो ये क्या हो जाएगा 1/x इंटू ln e की पावर x प्लस 1। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब ये ln y वाली चीज़ अभी छोड़ दो, ये जब ये वाला आपका RHS राइट हैंड साइड जब आपका सॉल्व हो जाएगा ना, लास्ट स्टेप में, बस एक स्टेप में हमें ये ठीक करना है। ठीक है, इसको y करना है, वो देखेंगे अभी, इसको छोड़ दो अभी। सो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा बेटर लिख देते हैं, ln e की पावर x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखो लिमिट लगा के देखते हैं कि क्या मेरी लिमिट आई 0/0 या इन्फिनिटी या नहीं। तो ln e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ln e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा बाय इन्फिनिटी। ln इन्फिनिटी मीन्स ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम एलिस रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग एलिस रूल क्या कहता है भाई, जो भी टर्म आ रही है उसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ln का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर इज x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो इसको छोड़ देते हैं, यही है हमारा। अब ln y, अब क्या करते हैं, अब हम इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं कि मेरा आंसर अब भी आ रहा है या नहीं, या फिर से इनडेटरमिनेट फॉर्म आ रही है। एंड e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस 1, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर इज इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब क्या है, पूरा ओवरऑल इज 0। डिनोमिनेटर जब इतना बड़ा है तो पूरी टर्म जो है वो बहुत छोटी हो गई। तो ln y कितना आ रहा है, 0। अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने ln y बचा है। हमने लेट क्या किया था, हमने y लेट किया था, तो अभी ln को सॉल्व करना है। ln को सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल की हेल्प चाहिए हमें। ln y e दोनों लगाएंगे, दोनों साइड हम एक्सपोनेंशियल लगाएंगे एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा y और e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1 आया।
तो इसमें हमने क्या, जब भी जो भी इंडेटरमिनेट फॉर्म कि कुछ भी पावर में है, इंडेटरमिनेट फॉर्म जो भी है अगर पावर में है, जैसे इन्फिनिटी की पावर 0 ये वाली, या 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, या अभी 0 की पावर 0, ये जितनी भी इंडेटरमिनेट फॉर्म है ना जिनमें पावर है, पावर का मतलब समझ के देख कर ही ये समझ आ जाना चाहिए कि उसमें लॉग लगेगा, ठीक है। अगर अब हम ये दूसरी लास्ट वाली इंडेटरमिनेट फॉर्म देखेंगे, इसमें भी लॉग लग रहा होगा क्योंकि पावर में है, पावर को हटाना ही पड़ेगा, हमें सॉल्व करना है, 0/0 में लाना है या इन्फिनिटी में लाना है तो पावर तो हटानी ही पड़ेगी, और पावर हटाने का मैथ्स का एक ही टूल है लॉग, ठीक है। तो अब लास्ट और हमारी इंडेटरमिनेट फॉर्म हम देखने वाले हैं जो कि है 0 की पावर 0। तो देखते हैं, जब 0 को अप्रोच कर रहा है और इसकी पावर भी 0 को अप्रोच कर रही है। तो अगेन एक क्वेश्चन से हम देखते हैं, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, लॉग, हमें LH रूल लगाना है तो हमें 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। एंड पावर है, पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो पहले तो y में लेट करते हैं कि जो भी आंसर है वो y के इक्वल होगा। अब ln लगाते हैं बोथ साइड, सेम स्टेप्स हैं जो पिछले उसमें हमने किए थे। ln क्या करेगा, ln इसको मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई में फेंक देगा, बाहर फेंक देगा, ठीक है, इसने ये किया। बट जो हमारा अभी भी आंसर है इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं, ठीक है, डिनोमिनेटर कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों फॉर्म में क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इसी फॉर्म को, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x अपॉन 1/x। अब चेक करते हैं कि हमारी क्या 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आई है या नहीं। तो ln 0 1/0, ln 0 इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एंड 1/0 इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स अब हम LH रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यूजिंग LH रूल, LH रूल क्या कहते हैं, सारी टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 1/x, एंड 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, -1/x², ठीक है। अब इसमें कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें मिलेगा -x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। पर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल की हम हेल्प लेंगे, ये हो जाएगा y, प्रॉपर्टी है ln की, एंड किसी की भी पावर 0 हो, आंसर विल बी 1। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमने 3 पार्ट्स में देखा LH रूल। पहले लेवल 1 वाला क्वेश्चन जो हमने किए, बेसिक क्वेश्चन 0/0 एंड इन्फिनिटी, वो हमने देखा। देन सेकेंड पार्ट हमने देखा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 1 की पावर इन्फिनिटी वाली टर्म्स के लिए। एंड इस पार्ट में हमने रिमेनिंग इंडेटरमिनेट फॉर्म के लिए देखा। तो कंक्लूजन हमारा ये आया कि LH रूल सबके लिए, मतलब सारी इंडेटरमिनेट फॉर्म के लिए लग सकता है, बस कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें 0/0 या इन्फिनिटी में। बस 1-2 स्टेप बाकी इंडेटरमिनेट फॉर्म में लगेंगे, पर कन्वर्ट हो जाएगा एट लास्ट 0/0 या इन्फिनिटी में, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें डायरेक्टली दिख रहा है फॉर्मूला यूज़ करना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसको हम क्यों चेंज करेंगे LH रूल में। अगर किसी में दिख रहा है कि वो एक्सपेंशन से आसानी से सॉल्व हो सकता है,
तो वो एक्सपेंशन से सॉल्व करेंगे। और ये कब दिखेगा, कब दिखने लगेंगी ऐसी चीज़ें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें आपको ईजिली दिखेंगी। तो अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो कि हम अब अगले आने वाली वीडियोस में हम ये करेंगे भी, ठीक है। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।